जी नमस्कार। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर ज़िले में हूं और हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री शंकर महतो जी हैं। जानेंगे कल जो धरना प्रदर्शन सरैया ब्लॉक में है, जो कि 21 सूत्री को मांग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जनता को, जो कि सभी लोग आने वाले हैं सरैया प्रखंड में, जो कि महा रैली है। इस धरना प्रदर्शन में काफ़ी लोग जो गरीब मजदूर शोषित लोग हैं उनका ये अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है, जो कि 21 सूत्री मांग को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कल दिनांक 18/12/2024 को जो मुजफ्फरपुर जिला बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो बहुजन चेतना रैली सह 21 सूत्रीय मांग को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन प्रखंड मुख्यालय सरैया में रखा गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर से हमारे बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा के सांसद परम आदरणीय रामजी गौतम साहब भी आ रहे हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार चौधरी, केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हमारे नर्मदा प्रसाद अहिरवार आ रहे हैं। एडवोकेट केंद्रीय प्रदेश प्रभारी एडवोकेट सुरेश राव साहब आ रहे हैं। और यहाँ के पारू विधानसभा सरैया प्रखंड के अंतर्गत अगल बगल से भी जो लोग जो हमारा मांग पत्र है उस मांग पत्र को देख करके जितने भी शोषित पीड़ित मजलूम सर्व समाज के गरीब लोग देखे हैं वे सब लोग जो है इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। हम आपके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों से कहना चाहेंगे कि लंबे समय तक आपने इस देश में आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक आपने देखा, उसी कांग्रेस पार्टी से टूट करके जनसंघ बना, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है। बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार चल रही है। इसके पूर्व करीब लगभग बिहार में 35 साल से बारी बारी से कभी जदयू आरजेडी का अलायंस सरकार चला है, कभी बीजेपी जदयू का चला है। यानी जो सरकारें यहाँ चल रही है ये सामाजिक न्याय का नाम लेकर के, पिछड़ों के नाम लेकर के सरकारें चल रही है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस बिहार के जो हालात है, आप दिल पर हाथ रख के सोचिए कि यह महंगाई के दौर में इतना बड़ा जो है ये भेदभाव हो रहा है गरीबों के साथ। आपको जान करके आप लोग को सवाल पूछना चाहिए, जो सरकारी जो बिहार गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे आप लोगों को सवाल करना चाहिए कि जो वृद्ध है, लाचार है, बेबस है, विधवा है, निःशक्त विकलांग है, उनको आप 400 रुपया महज महीने में पेंशन देते हैं। अब बताइए कि आज के तारीख में किसी डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं इलाज कराने तो 500 से फीस किसी डॉक्टर का कम नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल का हालात आपसे छुपा नहीं है। उसके बाद में अगर वह कोई गरीब लाचार विधवा अगर कहीं निकल गया बाज़ार में तो आप बाज़ार की महंगाई आपसे छुपा नहीं है। तो ये जो है गरीबों के साथ मजाक हो रही है। बहुजन समाज पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बैनर तले आपको 18 तारीख को सरैया मुख्यालय पर बहुजन चेतना रैली और 21 सूत्री मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन रखा है। उसमें जो 21 सूत्री मांग है, पर्चा आप लोग देखे होंगे। उसमें इसके अलावे इस बिहार में गवर्नमेंट जो है ढिढोरा पीटती है कि कोई अगर गरीब दुखिया कोई मरता है तो मरने के समय अंत्येष्टि के नाम पर सरकार घोषणा करती है कि हम 3000 रुपया उसको देंगे। अंत्येष्टि शब्द ऐसा चीज़ है कि अंत्येष्टि का मतलब है कि दाह संस्कार कफन दफन के समय वह पैसा उसको मिल जाना चाहिए ताकि उस पैसे से कफन दफन करें। ये बिहार सरकार ये उसमें कौन सा पेच फंसा दिया। अब वह 3000 रुपया लेने के लिए उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, ऑनलाइन होगा, एवं प्रकार न सालों लग जाता है। फिर अंत्येष्टि किस बात का? ये तो दाह संस्कार अंत्येष्टि का पैसा है, तो अंत्येष्टि के पैसा 1 साल बाद जो है तब तक लाश पड़ा रहेगा घर पर। ये सरकार को इस पर हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये गरीबों के साथ मजाक बंद कीजिए और ये पैसा जो है हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे हमारा मुखिया हो, वार्ड हो, वहाँ का जो प्रतिनिधि है, पंचायत सचिव हो, उनके पास ये पैसा अवेलेबल रहना चाहिए। जब कोई इस तरह की किसी के साथ देहांत हो तो ऑन स्पॉट उसको पैसा मिल जाना चाहिए। और मेरा ये कहना है
ये 3,000 रुपया जो है ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन है। ये 3,000 नहीं बल्कि कम से कम 15,000 से कम नहीं होना चाहिए। ये 15,000 से अगर कम आप देते हैं तो ये माना जाएगा कि आप गरीबों के साथ मजाक करते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल है, कल के डेट में जो 21 सूत्री मांग को लेकर के सरैया मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन है, क्या कहना चाहेंगे पारू 97 विधानसभा के जनता को? देखिए, आपको मालूम होगा कि आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से मैं पूरे बिहार को अभी देख रहा हूँ। बहन जी ने, ये सौभाग्य की बात है इस क्षेत्र के लोगों को, ये पारू और मुजफ्फरपुर लोगों को सौभाग्य की बात है कि आज बहुजन समाज पार्टी भारत के तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक अति पिछड़ा के बेटा, एक नुनिया समाज के अति पिछड़ा के बेटा को, जिसकी आबादी इस बिहार में 40% से ज़्यादा है, उस समाज के बेटा को बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। तो हम तो अपने सारे समाज के लोगों से निवेदन करेंगे, चाहे हमारा दलित भाई हो, पिछड़ा भाई हो, अति पिछड़ा भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सर्व समाज के गरीब भाई हो, हम निवेदन करेंगे कि आपको ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुजफ्फरपुर में, जो आदरणीय बहन जी ने आप सबों का सम्मान बढ़ा करके एक वर्कर को, एक जमीनी कार्यकर्ता को उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। हम तो निवेदन करेंगे कि अगर सब लोग मिल करके कदम से कदम मिला करके अगर नीले झंडा हाथी को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपका सीना चौड़ा होगा और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी जो संत गुरु महापुरुषों के विचारधारा से चलती है, उनके विचारधारा पर जब काम होगा तो निश्चित रूप से जो काम 78 साल आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ है, वह काम बहुत कम समय में इस बिहार का तस्वीर बदलेगा और बिहार के तमाम किसान, मजदूर, शोषित, पीड़ित, मजलूम, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सर्व समाज के गरीब, मुस्लिम भाई सबका चेहरा खिलेगा और सबके ऊपर खुशहाली आएगा। इसलिए हम निवेदन करेंगे कि 18 तारीख का जो कल कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे सभी विधवा, बुजुर्ग, विकलांग, नौजवान, छात्र, किसान, मजदूर, सर्व समाज के लोग इसमें भाग लीजिए और जो हम लोग का अभियान है उसमें आप मदद करिए। निश्चित रूप से आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे और आप लोग को लाभ दिलाएंगे।